अब इसकी चार्जिंग नहीं चल रही। अभी हमने सर्विस सेंटर फ़ोन करा तो कह रहे चार्जिंग का पत्ता अलग अलग सा ना आता मदरबोर्ड के साथ आया हुआ है। तो मदरबोर्ड हमने पूछे कितने का। सुबह इतनी तगड़ी धूप निकल रही, अब देखो क्या हो रहा है। बेचारे पल लगा रहे अपने इस पर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज सुबह सुबह का मौसम देखो कितना बढ़िया हो रहा है। अभी पूरे घर की सफाई करनी है आज। आज तो मैं अभी ज़्यादा पहला पड़ा नहीं कि कुछ कर गई ना गई। वो नीचे जाने कपड़े धोने हैं सारे, परहेज करने हैं कपड़ों का। अब झोड़ा फूक गया तो क्या हुआ, दौड़े में आग लग गई। हम दिन से आवाज ना आई उसका ही। चलो तो अपना काम चालू करते हैं। कपड़े वपड़े धोए और कपड़े प्रेस भी करने पापा के। आज मेरे लगा बिना प्रेस के पैर के होंगे पापा। देख कितने सारे कपड़े हैं, रोज हो जाए इतने कपड़े। अगर हमारे घर में लाइट भग गई ना तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, क्योंकि ये इन्वर्टर से चलता है बहुत। क्योंकि वो जो वहाँ बोर्ड लग रहा है ना वाला, वो ख़राब हो गया फिलहाल। तो इस वजह से टेम्परेरी चालू करना पड़ रहा। यहाँ मजबूरी में चलाना पड़ेगा इसमें। अगर लाइट भग जाए तो इन्वर्टर से है, इन्वर्टर तो बिठा देगा एक बार क्या नहीं। भाई सरफ भी ऐसे टाइम पर ख़त्म हुआ। वो तो सही है, हमने 2 सरफ के पैकेट मंगा रखे, एक यूज़ है, फैन ही लेना। मेरे यार का फ़ोन है, ये 15। अब इसकी चार्जिंग नहीं चल रही। अभी हमने सर्विस सेंटर में फ़ोन करा तो कह रहे चार्जिंग का पत्ता अलग अलग सा ना आता मदरबोर्ड के साथ आया हुआ है। तो मदरबोर्ड हमने पूछे कितने का, मदरबोर्ड बता रहे 45,000 का। इतने का तो नया फोन ही आ जाएगा। 45,000 का भी फ़ोन में ले रहा हूँ, बस 17 आ गया। 2 सीरीज गई, अब बिकेगा 30, 35, 40 का बिक जाएगा। अरे यार का बेचारे का नुकसान हो गया। देख जैक खराब हो गई। ना नौकरी ना कुछ, बेंच खर्चे हो रहा रहे हैं, नए नए खर्चे बढ़ गए। अब देखते हैं लोकल में कर देता भाई। अशोक से बात कर ले, सोच मुँह अशोक से बात करके अशोक कर देगा भी ठीक। सुबह इतनी तगड़ी धूप निकल रही, अब देखो क्या हो रहा है। बेचारे पल लगा रहे अपने इस पर। इन्हें विश्वास ना कि बारिश पड़ेगी। मौसम इतना ख़राब, बिना पर बारिश पड़ेगी। ये 2-4 मिनट में बंद भी हो जाएगी, लगता भी ना कि पड़ेगी परमानेंट। मौसम भैया कभी ख़राब हो जा। कपड़े एक बार तो क्या धोगे, दूसरे रह रहे हैं, उन्हें और घेर दिए मैंने। हालत ख़राब हो रही है भाई, कपड़े धोना में मामला ख़राब है। गाइस पूरी हालत ख़राब होगी भाई। हाँ लेडीज़ कैसा घर का काम कर रहा है। देखो यहाँ सुखा दिए कुछ कपड़े, क्योंकि मौसम हो रहा ख़राब। कुछ मैंने यहाँ सुखा दिए खाटों पे, क्योंकि खाटों पे जल्दी सूख जाएंगे। और सूख जाएंगे तो फिर वे वाले कपड़े यहाँ घेर दूँ, क्योंकि बारिश कभी भी पड़ सके। अब मौसम ऐसी हो रहा ऊपर नीचे। ये देखो धूप निकल रही, घटा आ जाएगा अभी लीला। भाई काम ही ईजी नहीं है भाई लेडीज़ का। हमारी माँ पता ना कैसा कर रहा है, पूरे दिन लगी रहती होगी। और जब भी मुझे 2.5 घंटा हो गया, अब 2.5 घंटे में मैंने कपड़े धोए हैं। यहाँ पे झाड़ू वाड़ू मारी है सारे में, घर की साफ़ सफाई करी है थोड़ी सी। अब एक काम रह गया है बस मेरा, प्रेस करनी है पापा के कपड़ों पे। वे प्रेस कर दूँगा, आधा काम ख़त्म हो जाएगा। भाई बहुत बुरी हालत ख़राब है। मम्मी को देख लो, मम्मी सुबह उठती हैं, सुबह उठ कर हमारे लिए नाश्ता बनाती है, चाय वाय, फिर खाना बनाती हैं, खाना पैक करती हैं, फिर कपड़े धोती हैं। कपड़े धोने के बाद प्रेस वरेस भी करती होंगी कपड़ों पे, ठीक है। फिर रात को वही रूटीन चालू। भाई पूरे दिन लगे रहे हैं तो भाई मैं तो अभी से हालत ख़राब होगी 2-2.5 घंटे करके। तो मम्मी और कैसे पूरा करती हूँ। गाइस मैं तो नहीं सोच रहा कि सब्ज़ी कहाँ से लाऊंगा शाम को। ये तो मुझे लगा पापा ने सुबह सुबह ले ली। देखो 3-3 सब्ज़ी ले ली, बैंगन, गोभी, भिंडी और क्या, टमाटर लिए, आम भी ले ली। अब आम भी खा लेंगे थोड़ी देर में नहा धो के। मुझे भी क्यों नहाना है। फिर पापा की देखो ये कपड़े पड़े हैं ऐसी। हालत ख़राब हो जाएगा ये जब घर पर मम्मी न होती है।
ऐसे उसमें समझ में आ रहा है कि बहन होनी भी ज़रूरी है भाई। इस कंडीशन में समझ रहे हो, एटलीस्ट काम तो कर ही ले। और कुछ भी ना करेगी। गाइस टाइम हो रहा है, इस टाइम 4। अब जाके मैं नहा धो के फ्री हुआ हूँ भाई। अब मुझे लग रही है, मैंने सुबह से रोटी भी नहीं खाई आज, चाय तो पिए ही नहीं है बिल्कुल भी। नहा धो के अब थोड़ा हल्का सा लग रहा है, महसूस हो रहा है बढ़िया, फीलिंग इज़ गुड। तो अब अपने इलाके में ना आम काटे, पर अपने सुबह आम भी ले लिए ना, तो ये आम काट लिए और इसमें पराठे रखे हैं। ये खाने में अच्छे लगेंगे हैं नहीं, देखिए क्या टूट रहे नहीं। क्या करूं, भूख लग रही है बहुत तेज, समझ में आ नहीं रहा क्या करना चाहिए। गाइस अचार पराठे और आम भी मैं उठा रखा पूरा। मैं सोचा अच्छे लगने के एक आधा पराठा खा लूँगा, पर स्वाद आ रहा भाई। तो खाना वाना खा के मुझे जाना है एक बार मुरादनगर, एक काम था उसे निपटा पाना। पापा ने कही एक बार मुरादनगर आ जा, मैंने कहा ठीक है, पहले खाना वाना खा के फिर आऊँगा। गाइस मैं थोड़ी देर सो गया, मतलब ऐसे ही लेट गया था, वैसे ही लेट लेटे कब आँख लग गई पता नहीं लगा। 6 बज गए, ना मुरादनगर जा पाया ना कुछ हुआ। पापा कभी लोग आएंगे नहीं, मैंने बुलाया आप यहाँ। दाढ़ी वाड़ी सफाई करवा देंगे दोबारा। अभी 5-7 दिन हम, मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 महीने ना ऐसे ही रखूँ सेफ, मतलब सफाई एकदम। तो उससे क्या, जो एलर्जी हो रही थी ना मेरे यहाँ पूरे पर, तो ठीक हो जाएगी। अब ना प्रेस कर पाया, अब लाइट आई है, थोड़ी देर में प्रेस करूँगा कपड़ों में। ये कपड़े सूख गए सारे, उन्हें उतारने बाहर से, ये इनकी तैयार बना के इन पर प्रेस करता हूँ। मुझे लगा पापा गुस्सा करेंगे क्योंकि प्रेस के कपड़े रखे ना है, मम्मी तो करते हुए रोज़। कल मैं कर ना पाया पापा कपड़ों पर प्रेस, तो इस वजह से गुस्सा करेंगे। तो आज मैं सारे कर दूँगा, आज एक भी कपड़ा नहीं बचेगा। कम से कम 7-8 जोड़ी कपड़ों पे रख के छोड़ दूँगा, बात खत्म। 4-5 दिन आराम चल जाएंगे, इतने मम्मी आ जाएंगी। क्योंकि भाई बहुत अब नहीं हो रहा भाई। ये दोनों चले जाए ड्यूटी, मैं घर पर आऊँ तो रेल बनी पड़ी है इस टाइम। और नीचे चल के देखते हैं थोड़ी देर। बहन तो खाना बना गई, अपना तो परहेज़ करने आ गया भाई, क्योंकि अब पापा आ जाएंगे, फिर पापा आ जाएंगे तो खाना वाना बना के दूँगा, इतने में हो जाएगा टाइम ओवर। पर जब से दाढ़ी कटवाई ना, एक तो सही चीज़ है कि गर्मियों में क्या दाढ़ी में खुजाई लग रही, पसीना आ गया, तो उससे फ्री हो गया इंसान, ये तो फ़ायदा है। अब प्रेस व्रेस करेंगे थोड़ी देर में, मतलब प्रेस व्रेस करने के बाद अपना सोएंगे। और जब भी प्रेस करना बैठो, जब भी लाइट भग जा। जब से लाइट नहीं भगी, जब से मैं प्रेस नहीं कर रहा था, अब जैसे प्रेस करना बैठा, एक पैंट प्रेस हुई, गहरी लाइट भग गई। अब पता ना कब आएगी यार, दिमाग ख़राब करता है। पर टीवी चल रहा पूरे दिन से भाई, मैंने तो देखा, देखिए लाइट जल रही है टीवी में, मेरे लाल लाइट जल रही है इन्वर्टर में। अब पापा जैसे सोए हैं तो इससे रिमोट से बंद करता है, सुबह हमारे भी याद में रही।